मित्रों, असावधानी का प्रतिकार। पुस्तक गायत्री मंत्र के नह अक्षर की व्याख्या, सावधानी और सुरक्षा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं पृष्ठ 8 से। जागृत तंद्रा में विभोर मनुष्य। जागृत तंद्रा में विभोर मनुष्य वास्तव में आधा मनुष्य है। आधा मनुष्य है, अर्ध जीवित और अर्ध मृतक भी उसे कह सकते हैं। जैसे शरीर के एक भाग को लकवा मार जाए और दूसरा भाग अच्छा रहे तो उससे क्या काम हो सकेगा। किसी आदमी का एक हाथ, एक पैर, एक कान, एक आंख नष्ट हो जाए तो उस बेचारे की बड़ी दुर्दशा होती है। इसी प्रकार जो अर्ध तंद्रा में पड़ा रहता है वह अधूरा मनुष्य जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा नहीं बन सकता। लापरवाही एक मानसिक लकवा है जिससे आधा मस्तिष्क लुंज पुंज हो जाता है। ऐसे मानसिक अपाहिज दरिद्रता के चिथड़े में लिपटे एक कोने में पड़े रहते हैं और जीवन के भार को किसी प्रकार गिरते मरती ढोते रहते हैं। उन्नत, समृद्ध एवं संपन्न जीवन तो उनके लिए आकाश कुसुम की भांति दुर्लभ है। जीवन की धूल में मिला देने वाला, जीवन को धूल में मिला देने वाला यह सत्यानाशी रोग जितना भयंकर और घातक है उतना ही चिकित्सा में सुलभ भी। ज्वर, खांसी, दस्त आदि रोग ऐसे हैं उनको दूर करने में किसी जानकार चिकित्सक से सलाह लेने की और अमुक औषधियां खरीदने और सेवन करने की आवश्यकता पड़ती है। कई तरह के उपचार करने पड़ते हैं, तब कहीं कुछ समय लेकर वे रोग नष्ट होते हैं, परंतु इस रोग के निवारण करने में इस प्रकार का एक भी झंझट नहीं। रोगी जब चाहे जब चाहे कि मुझे इस रोग से पीछा छुड़ाना है, उसी समय वह उससे छुटकारा पा सकता है। यह रोग तभी तक ठहरता है जब तक रोगी उसका विरोध नहीं करता और अपने में उसे ठहरने देता है। पर जब वह विरोध करने और हटा देने को उतारू हो जाता है तो फिर उसका ठहरना नहीं हो सकता। मित्रों, व्यभिचार दूसरे पक्ष के सहयोग पर निर्भर है। यदि पुरुष व्यभिचारी हो पर कोई स्त्री उसके कार्य में सहयोग न दे तो व्यभिचार होना असंभव है। इसी प्रकार जागृत तंद्रा का घातक रोग भी रोगी के सहयोग पर निर्भर है। जहां विरोध होगा, हटाने का प्रयत्न होगा, वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता। जैसे ही मनुष्य यह सोचता है कि मुझे अपने को जागृत तंद्रा के चुंगल से छुड़ाना है, वैसे ही उस बीमारी के पांव उखड़ जाते हैं। जैसे ही वह यह दृढ़ संकल्प करता है, बीमारी के पांव उखड़ जाते हैं। जैसे ही वह यह दृढ़ संकल्प करता है, मैं जागरूक रहूंगा, लापरवाही को पास भी न फटकने दूंगा, वैसे ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल लेता है। कहते हैं कि चोर के पैर बड़े कमजोर होते हैं।
घर का मालिक चाहे वह कमजोर ही क्यों ना हो, जग पड़े और सावधान हो जाए, और घर में घुसे हुए हट्टे कट्टे पहलवान चोर को भी भागना पड़ता है। मन के सजग हो जाने पर लापरवाही भी चोर की तरह भाग खड़ी होती है। अंधकार क्या है साथियों? अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। वैसे स्वतंत्र रूप से अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। अंधकार नाम का पदार्थ स्वतंत्र रूप से कहीं उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार लापरवाही भी स्वतंत्र चीज नहीं। जागरूकता का अभाव ही लापरवाही है। जैसे स्नान करना या न करना, टहलने जाना या न जाना अपने हाथ की बात है, उसी प्रकार मन का जागरूक रखना या न रखना भी अपने हाथ की बात है। अपनी इच्छा के ऊपर यह सब निर्भर है। मन की इच्छा होती है तो उसकी आज्ञानुसार हाथ अपना काम करना शुरू कर देता है, और जब तक इच्छा रहती है वह काम में जुटा रहता है। मन की इच्छा ना हो तो हाथ के हिलने डुलने से कुछ प्रयोजन नहीं होंगे। मस्तिष्क की भी यही दशा है। मनुष्य चाहता है कि सावधानी, एकाग्रता और दिलचस्पी से काम करूं, तो उसकी इस चाहना के मार्ग में कोई बाधा नहीं। खुशी खुशी मस्तिष्क ऐसी प्रणाली को अपना लेता है जिसको कि मन चाहता है, खुशी खुशी अपना लेता है। लेकिन शर्त है कि मन तो चाहे। जिस काम में अधिक रुचि होती है उस काम को लापरवाह व्यक्ति भी बड़ी सावधानी से पूरा करते हैं। जैसे शतरंज, चौपड़ या ताश खेलने में जिसकी रुचि होती है वह उस खेल को बड़ी सावधानी से और सरलता के साथ खेलता है। उस खेल में बहुत कम भूलें उससे होती हैं, परंतु वही व्यक्ति जब दूसरे काम करता है तो भूल पर भूल होने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि मन की ढील या उदासीनता ही लापरवाही का मूल कारण है। सिद्ध होता है। जबकि लापरवाह, आलसी और प्रमादी व्यक्ति किसी अपनी दिलचस्पी के अपनी दिलचस्पी के एक काम में अपना कौशल प्रकट कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि अन्य कार्यों में कौशल प्रकट न कर सके। बाधा केवल एक ही है, वह है मन की उदासीनता। इस बाधा को हटा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाकुशल, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, कर्मपरायण और सफल मनोरथ हो सकता है। उसके कामों में जो त्रुटियां, कुरूपताएं, फूहड़पन तथा गैर जिम्मेदारी भरी रहती है, उन सब का दर्शन भी दुर्लभ हो सकता है। जो व्यक्ति जागरूक बनना चाहता है उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मैं जागृत जीवन व्यतीत करूंगा, आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपने हर एक कार्य को सफल और सुंदर बनाने का प्रयत्न करूंगा, जीवन के बहुमूल्य क्षणों का अत्यंत सावधानी के साथ सुव्यवस्थित ढंग से सदुपयोग करूंगा। यह प्रतिज्ञा जिह्वा के अग्रभाग से नहीं वरन अंतःकरण के गहनतम प्रदेश से की जानी चाहिए। लापरवाही से होने वाली भयंकर हानियों के ऊपर बहुत समय तक गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जिन लोगों के लापरवाही के कारण जीवन दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं
उनकी दशा का सुविस्तृत चित्र कल्पना लोक में खींचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और विचार करना चाहिए कि यदि उनमें यह दोष रहा होता तो कितना आगे बढ़ गए होते। यदि उनमें यह दोष न रहा होता तो कितना आगे बढ़ गए होते। इसी प्रकार कुछ उन लोगों के जीवनों पर दृष्टिपात करना चाहिए जो साधारण सी स्थिति के होते हुए भी अपने अध्यावसाय के कारण कितने आगे बढ़ गए। यदि उन उन्नतशील व्यक्तियों ने इतनी सावधानी न बरती होती तो जो उनकी आरंभिक दशा थी उससे भी गिरी दशा होती। ऐसी दशा में और उस गिरी दशा में कितना जमीन आसमान का अंतर होता। मित्रों, एक वे हैं जो लापरवाही के कारण ऊंचे से नीचे गिरे, दूसरे वे हैं जो जागरूकता के कारण नीचे से ऊंचे उठे। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों की आरंभिक और अंतिम अवस्था के अंतर को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि सावधानी में कितनी महानता और असावधानी में कितनी भयंकरता भरी हुई है। इस महानता और भयंकरता को एक एक करके अपने जीवन से संबद्ध होने की कल्पना करनी चाहिए और मस्तिष्क में एक छाया चित्र बनाना चाहिए कि यदि भूतकाल में मैंने असावधानी न बरती होती तो अब तक कितना आगे बढ़ गया होता। तब आज कैसी उत्तम दशा रही होती। साथियों, असावधानी के कारण कितने स्वर्ण सुयोग हाथ से निकल गए। समय और शक्ति की कितनी बर्बादी हुई। इस पर खेदपूर्ण पश्चाताप करना चाहिए। एक दूसरे कल्पना चित्र में यह सोचना चाहिए कि यदि भावी जीवन में सावधानी बरती जाए तो किस किस दशा में कितनी कितनी प्रगति हो सकती है और उस उन्नति युक्त दशा में अपनी स्थिति कितनी अच्छी एवं आनंददायक हो सकती है। इस प्रकार असावधानी से उत्पन्न होने वाली हानियों का भय और सावधानी से होने वाली लाभों का लोभ अनेक उदाहरणों, तर्कों, प्रमाणों और कल्पनाओं के साथ मन के सामने रखने से भीतर से एक स्फुरणा उत्पन्न होती है। यदि वह स्फुरणा कायम रखी जा सके तो मनुष्य जागरूक बन सकता है। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। चिंतन मनन आपका, तो चिंतन मनन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए और कुछ अच्छा सुनते रहिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।